कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज को कैसे कैलकुलेट करें जल्दी से जल्दी। तो जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 30% ऑफ 70। अब आपको दिया है 30% ऑफ 70, 30% निकालना है 70 का, तो हम क्या करेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल करेंगे और परसेंटेज हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये हम डायरेक्ट करेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल और परसेंटेज, ये आपको याद रखना होगा। और हमारा क्या बचा, 3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और 7, तो हमारा क्या हो गया ये 21, यानी 30% ऑफ 70 का मतलब 21 हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसा ही अगर आपको मान लीजिए एग्जाम में दिया है एक और क्वेश्चन 40% ऑफ 900, तो आपका क्या रूल था कि आपको जीरो से जीरो कैंसिल करना और परसेंटेज तो हम वो करेंगे, क्योंकि 2 जीरो तो इसका मतलब दोनों नहीं, एक जीरो से जीरो कैंसिल और परसेंटेज कैंसिल। तो हमारा बचा क्या है 4 मल्टीप्लाई 9 और क्या बचा है 0, तो हमारा क्या हो जाएगा 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से 36 और 0 उतार लेंगे तो हमारा क्या होगा 360, हमारा क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं 32% ऑफ 160। अब आप इसको कैसे करेंगे, तो आप इसको अब जीरो से जीरो तो कैंसिल कर नहीं सकते, तो आप इसके लिए कॉन्सेप्ट यूज करिए। कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, हम क्या करेंगे 32 को, कॉन्सेप्ट हमारा इसका नाम क्या है पहले कॉन्सेप्ट का, स्प्लिटिंग ऑफ परसेंटेज, यानी स्प्लिटिंग मतलब क्या, तो तोड़ना, यानी परसेंटेज को हम तोड़ेंगे। तो परसेंटेज हमारा कितना है 32, तो 32 को हम तोड़ेंगे तो क्या होगा हमारा 30 और 30% और 2%, तो हम परसेंटेज को तोड़ेंगे। तो पहले सबसे पहले स्प्लिटिंग ऑफ परसेंटेज, तो आपको हमेशा याद रखना है आपको 2 टूल लेने हैं, 2 टूल हमेशा आपको लेना है। वो कौन सा टूल है, 10% एक लेना है और एक 1% लेना है। आपको ये 2 टूल हमेशा याद रखना होगा, चाहे कैसा भी परसेंटेज हो, कितना भी बड़ा परसेंटेज हो, आपको ये 2 टूल हमेशा लेना है। जैसे यहाँ पे 32 है और यहाँ पे 62 हो गया, 79 हो गया, 89 हो, कुछ भी हो यहाँ पे आपको ये 2 टूल हमेशा लेना है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, अब क्या करेंगे 160 का हम 10% निकालेंगे, 160 का हम 10% निकालेंगे तो क्या करेंगे, जब भी हम किसी भी नंबर का 10% निकालेंगे तो इस साइड से हम एक नंबर पे पॉइंट लगा देंगे, इस साइड से हम क्या करेंगे एक नंबर पे पॉइंट लगा देंगे। तो हमारा क्या हो गया 10% की वैल्यू क्या हो गई 60। ऐसे ही हम क्या करेंगे 1% निकालेंगे, 160 का 1% जब भी निकालना हो, जब किसी भी नंबर का 1% निकालना हो तो हम जो पीछे से क्या करेंगे 2 नंबर पे पॉइंट लगाएंगे। तो हमारा क्या हो गया 1% की वैल्यू 1.6। आप याद रखिए जब भी हम किसी नंबर का 10% निकालेंगे तो हम क्या करेंगे पीछे से, यानी पीछे से हम क्या करेंगे पॉइंट लगाएंगे एक नंबर पे, एक डिजिट पे। तो हमारा 10% की वैल्यू आ गई 60। 1% का जब निकालना हो किसी भी नंबर का तो हम पीछे से 2 पॉइंट लगाएंगे, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो हमारा क्या 1% की वैल्यू 1.6 हो जाएगी। तो अब चलिए हम इसका निकालते हैं इस क्वेश्चन का। तो 32 को हमने ब्रेक किया 30% में और 2% में, तो अब हमने 10% की वैल्यू निकाली है। तो 10% का कितना गुना है 30, तो 3 गुना है हमारा जो 10% का, तो 3 इंटू 10% का हमारा कितना आया है 60 प्लस, अब 2% का हम निकाल दें, 1% का कितना गुना है 2 गुना है, तो 2 मल्टीप्लाई 1% का हमारा 2 गुना कर देंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो 16 या 48 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1.6, यानी 2 को गुणा इसमें करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 3.2। अब हम इसको ऐड कर देंगे तो हमारा क्या होगा 51.2 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। एक बार और आप समझ लीजिए 32% ऑफ 160 का निकालना हो तो हम क्या करेंगे 32 को 2
परसेंटेज में ब्रेक करेंगे 30% और 2%। तो सबसे पहले हम दो टूल का यूज़ करेंगे 10% और 1%। तो 10% की वैल्यू हम निकालेंगे जब भी हम किसी नंबर का 10% की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, राइट साइड से क्या करेंगे, एक डिजिट पे पॉइंट लगाएंगे यानी दशमलव लगाएंगे, तो हम उसका निकाल लेंगे वैल्यू। 1% जब किसी नंबर का निकालना हो तो राइट साइड से हम दो डिजिट पे क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, तो हमारा क्या 1.6 हो जाएगा 1% की वैल्यू। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखेंगे कि ये 10% का कितना गुना है। ऐसा नंबर लेंगे कि जो 10 से डिवाइड हो, तो 10% का कितना गुना है, 3 गुना, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 16 में जो 10% की वैल्यू आई है। अब 2% 1 का कितना गुना है, 2 गुना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो 1% की वैल्यू आई है हमारी, फिर उसको हम ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इससे अच्छा तो हम अपने तरीके से निकाल लें, लेकिन अगर आप ये प्रैक्टिस कर ले तो आपको ये कितना सेकंड में है, 25 सेकंड में, कम से कम 25 सेकंड में तो लग ही जाएगा। और आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो है कवर करना होता है, सिंप्लीफिकेशन टॉपिक को जो है कवर करना होता है 2 या 2.5 मिनट में आपको कवर करना होता है। तो जैसे आप मान लीजिए कोई और नंबर ले लेते हैं, %37 ऑफ 180। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम इसको दो टर्म में जो है स्प्लिट करेंगे, तो कौन कौन सा टर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा 30% और 7%। तो 180 का 10%, आप ऐसे सोचेंगे पूरा लिखना नहीं है आपको एग्जाम में, तो 180 का जो हमारा 10% कितना होगा 18, तो 10 का ये कितना गुना है, तो 3 गुना है, और 18 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस। अब 180 का 1% हमारा कितना हो जाएगा, 2 के बहुत पॉइंट लगेगा तो हमारा 1.8 हो जाएगा। तो 1 का कितना गुना है 7, 7 गुना है, तो 7 मल्टीप्लाई 1.8। अब इसको हम ऐड कर देंगे मल्टीप्लाई करके, तो कितना आ जाएगा हमारा 66.6। तो आपको इतना ही में करना है, आपको यह भी नहीं लिखना है, आपको बस एक लाइन में सोचना है और आंसर लिखना है। आप इस पर अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो कैलकुलेशन है वो फास्ट हो जाएगा और आप इसको 25 सेकंड में या उससे कम सेकंड में भी कर सकते हैं।